भगवान शिव का जो स्वभाव है, उनका हृदय, वह स्वतंत्र शक्ति है। इसीलिए शिव सूत्र में कहा गया है, एक सूत्र है, इच्छा शक्ति उमा कुमारी। जो उमा कुमारी है भगवान शिव की पत्नी, वह उनकी इच्छा शक्ति है और वो अपनी इच्छा से ही हर कुछ करते हैं। स्वतंत्रता को समझो। एक आम इंसान जो भी करता है उसके पीछे कंपल्शन होता है, स्वतंत्रता नहीं। लेकिन शिव जो करते हैं वह उनका कंपल्शन नहीं होता, उनकी स्वतंत्रता का एक्सप्रेशन होता है, उनकी स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति होती है। आपको लग सकता है कि आप स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं, लेकिन ध्यान से देखो, आप नहीं हैं। अभी मैं अपने माता पिता को ही देखता हूँ, वो इतने बंधे हैं कि 10 दिन के लिए कहीं बाहर घूमने भी नहीं जा सकते। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रखा है उन्होंने अपने सर पे। जब शरीर में दम होता है और समय होता है तो पैसा नहीं होता, जब पैसा होता है तो समय नहीं होता, और जब दोनों होते हैं तो शरीर में दम नहीं होता। आप 1000 तरह से बंधे हुए हैं। जरा देखिए तो खुद को। अगर आप थोड़ा सा भी अनकन्वेंशनल रास्ता चुन लें तो परिवार का, रिश्तेदारों का ब्लैकमेल झेलना पड़ता है। आपकी शादी की उम्र, जॉब करने की उम्र, सब समाज तय करता है। आपको स्कूल और कॉलेज जाना ही है, चाह के भी ड्रॉप आउट नहीं ले सकते। तो आप कहाँ से स्वतंत्र हैं? 99% लोग ज़ॉम्बी हैं, रोबोट की तरह जी रहे हैं, एक मैकेनिकल लाइफ जी रहे हैं। इसलिए उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डर लगता है, क्योंकि वो उनसे अच्छा मैकेनिकल लाइफ जी सकता है। वह जो कर रहे हैं एआई उससे ज़्यादा एफिशिएंटली कर सकता है। नहीं तो इंसान और एआई में कोई कंपटीशन है ही नहीं, क्योंकि हम खुद रोबोट बन गए हैं। इसलिए हमें डर है कि ये नया रोबोट हमें हरा देगा। हम रोबोट बन गए हैं जो पहले माया के द्वारा, फिर सोसाइटी के द्वारा प्री प्रोग्राम्ड हैं। अपनी कोई स्वतंत्रता नहीं है, और अगर आप समाज से मुक्त भी हैं तो अपने मन और शरीर से बंधे हैं। इस बंधन का अनुभव करना और इस बंधन से बाहर निकलना तंत्र का लक्ष्य है। तंत्र में जिस डीटी को हम सुप्रीम मानते हैं, जिन्हें हम अपना लक्ष्य मानते हैं, जिनकी तरह हम बनना चाहते हैं, वो बस स्वतंत्र हैं। स्वतंत्रता ही उनकी शक्ति है। तंत्र का अर्थ ही स्वतंत्रता है। तंत्र मतलब एक्सपेंशन, अपने सभी लिमिटेशंस को क्रॉस कर देना, अपने सभी बंधनों को तोड़ डालना। तंत्र मूल है स्वतंत्र शब्द का। तंत्र स्वाधीनता से ही शुरू होता है और स्वाधीनता पे ही जाके खत्म। तंत्र की शुरुआत स्वच्छंदनाथ से हुई, जब समय की शुरुआत में उन्होंने अपने 5 मुखों से तंत्रों को प्रकट किया हमारी मुक्ति के लिए, ताकि हम अपनी स्वतंत्रता को पहचाने। इसीलिए वो पहले गुरु हैं और सबसे महान गुरु हैं। मैं उन्हें अपना गुरु मानता हूँ, लेकिन सच्चाई तो यह है कि उन्होंने मुझे अपना शिष्य बनाया। उन्होंने ही मुझे इस संप्रदाय में दीक्षित किया। इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे।